हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जोसा की काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, जिसके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आप लोगों की आज से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसके फुल काउंसलिंग की वीडियो और आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने हैं और आप लोगों की फ़ीस कितनी लगनी है। ठीक है, तो इन सब की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। प्लस आप लोगों के जो MP के कॉलेजेस हैं जो कि जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनका कट ऑफ कितना जाता है CSEB राउंड प्लस जोसा राउंड दोनों का। ठीक है, और आप लोगों का कौन सा कॉलेज बेस्ट है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, तो सबकी लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अभी तो वीडियो स्टार्टिंग हुई है, आना भी आप लोगों की काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आएंगी। आप लोगों की जो चॉइस फिलिंग में बहुत हेल्प करने वाली हैं, आप लोगों के कॉलेज रिव्यूज़ पे वीडियोज़ लेके आऊँगी मैं। ठीक है, तो और अगर मैंने ये काउंसलिंग करी है तो मुझे पता है आप लोगों के जो डाउट्स आते हैं वो सब मैं आप लोगों के क्लियर करने के लिए वीडियो बनाऊँगी। तो इन सबके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके जो 3 ऑप्शंस दिए होते हैं आप लोगों को, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो मेन मोटिव है इस वीडियो का तो वो आप लोगों का फ़ीस से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को जो मैं फ़ीस से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा बेसिक प्रोसेस बता देती हूँ इन शॉर्ट में। ठीक है, तो आप लोगों का जो पहला स्टेप होता है वो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होता है, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है। दूसरा प्रोसेस आप लोगों का होता है मॉक सीट एलोकेशन का। ठीक है, जिसमें आप लोगों का वो लोग सीट डिस्प्ले करते हैं मॉक सीट टाइप की, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि आप लोगों ने जो चॉइस फिलिंग करी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कोई सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी चॉइस एडिट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप होता है आप लोगों का एक्चुअल सीट अलॉटमेंट। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को एक्चुअली में सीट अलॉट होती हैं आप लोगों के मार्क्स और सबके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आप लोगों का फोर्थ स्टेप होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग। अब आप लोगों को अगर सीट मिल जाती है तो आप लोगों को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो अब ये जो फोर्थ स्टेप होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, इसमें आप लोगों का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है फ़ी पेमेंट का। दूसरा होता है आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और जो तीसरा होता है वो आप लोगों को इन ऑप्शन में से चूज़ करना होता है, जो कि आपके यहाँ फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों का कि आप लोगों को ये ऑप्शन कब मिलेंगे। देखिए, जब आप लोग इसकी जो फ़ीस है, जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है, उसकी वीडियो मैंने बना दी, तो आप लोग देख लीजिएगा कितनी लगती है। तो इसकी जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है, जब आप लोग इसको पे करेंगे उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आप लोगों को जो फॉर्म मिलेगा उसमें फिर आप लोगों को आगे ऑप्शन दिया जाएगा, कैंडिडेट रिस्पॉन्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इन तीनों में से आप लोगों को कोई ऑप्शन चूज़ करना होता है। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीज़ के बारे में। तो फ्रीज़ क्या होता है कि अगर आप लोगों को जो भी कॉलेज मिला सीट अलॉटमेंट में, अगर आप लोग उससे सेटिस्फाई हैं और आप लोग वो सीट एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों को फ्रीज़ ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सीट मिली, आपने एक्सेप्ट करी, तो आप लोग फ्रीज़ ऑप्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को जो सीट है वो आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है और आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, किसी और इंस्टीट्यूशन में आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो आप लोगों ने ऊपर भरे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को फ्लोट ऑप्शन चूज़ करना है। आप लोगों की जो सीट है वो तो आप लोग की रहेगी, प्लस आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का अपग्रेड हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर आप लोगों की जो सीट है वो है। ठीक है, तो आप लोगों का फ्लोट ऑप्शन इसलिए होता है। फिर स्लाइड ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आप लोगों को जो इंस्टीट्यूट मिला, तो अगर आप लोगों ने उस इंस्टीट्यूट की कोई और ब्रांचेस ऊपर भरी हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग उसी इंस्टीट्यूट की किसी और ब्रांच के लिए अगर आप लोग अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप लोग को ये ऑप्शन चूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग ले लेते हैं IIIT जबलपुर। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पहला आपने भरा IIIT जबलपुर CS, दूसरा आपने भरा IIIT जबलपुर IT। ठीक है, तो अगर आप लोगों को IT मिल गया और अगर आप लोगों को IT मिल जाता है, आप लोग CS के लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर आपने ऊपर CS भरा है, आप लोग उसके लिए अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप लोगों को स्लाइड ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आप लोग को इंस्टीट्यूट से आप लोग सेटिस्फाई हैं पर आप लोग ब्रांच में थोड़ा अपग्रेड चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग स्लाइड ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोट और स्लाइड में क्या डिफरेंस है, स्लाइड में आप लोग सेम इंस्टीट्यूशन के लिए अपग्रेड चाहते हैं ब्रांच के लिए, और फ्लोट में आप लोग सीधे इंस्टीट्यूशन के लिए अपग्रेड चाहते हैं, और फ्रीज के लिए आप लोग जो आप लोगों को सीट मिली आप उससे सेटिस्फाई हैं और आप लोग वो सीट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये आप लोगों का था फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। ठीक है, तो ये जो फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड होता है, इसको भी अगर आप लोगों को कभी चेंज करना हो तो इसका भी आप लोगों की प्रोसेस होती है, तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगी। तो आप लोग ये अगर आप लोगों ने पहले आप फ्लोट चूज़ कर लिया है, स्लाइड चूज़ कर लिया, लेकिन फिर आप लोगों को लग रहा नहीं है, तो अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, तो उसके बारे में फिर आप लोग को अलग से बताऊंगी। ठीक है,
तो उसकी वीडियो हम सेपरेट लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर अगर आप लोगों का देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप लोग फ्लोट चूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अगर अपग्रेड के बाद आप लोगों को बेटर सीट मिल जाती है तो फिर से आप लोगों को थोड़ा रिपोर्ट करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट था कि आप लोग ये जो चेंजेस हैं, जो फ्लोट स्लाइड के लिए सब चेंजेस हैं, वो लोग आप लास्ट राउंड के पहले तक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये जो चेंजेस हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, विड्रॉ। अगर देखिए आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप लोग विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप लोगों को देखिए उसके बाद क्या होगा। एक तो पहली बात यह है कि आप लोग सेकेंड राउंड से लेके 5th राउंड तक में आप लोग को जो अगर सीट मिली है और अगर आप लोग विड्रॉ करना चाहते हैं पूरी तो सीट से, तो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 2nd से 5th राउंड तक के बीच में करना होगा। उसके बाद आप लोगों को विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप लोग विड्रॉ कर लेते हैं अपनी सीट से तो फिर आप लोगों को आगे की काउंसलिंग में बैठने नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को आगे की काउंसलिंग में बैठने नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस तीसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों की कुछ फ़ीस डिडक्ट हो जाती है अगर आप लोग विड्रॉ करते हैं तो, ठीक है। तो ये आप लोगों का तीसरा पॉइंट था। अगर अब आप लोगों को कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, सीट अलॉट नहीं हुई है, तो अगर आप लोग आगे के राउंड में नहीं बैठना चाहते तो भी आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। वो भी आप लोग लेकिन 2nd से 5th राउंड के बीच में कर सकते हैं। 6 नवंबर के बाद आप लोग कोई भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आप लोग फ़ीस नहीं देते हैं तो क्या होगा। तो आप लोग आगे की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे अगर आप लोग फ़ीस नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग आगे की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे, आप लोग काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप लोग आगे की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं तो आप लोगों को फ़ीस वगैरह जो है वो सब देनी होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए हों, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड किया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।